Good morning, students. This is class 7th History, chapter 6, Towns, Traders and Craftsperson, and today is going to be our fourth class on this chapter. हमने देखा कि किस तरह से मध्ययुगीन जो टाउन था, जो मेडिवल टाउन था, वो टेम्पल टाउन भी था, वो कमर्शियल टाउन भी था. हमने चोलों की राजधानी तंजावुर के बारे में बात की और इस उपमहाद्वीप में जो कस्बे थे, जो टाउन थे, उनमें व्यापारी लोग आते थे, जिनमें बंजारे भी शामिल होते थे. हॉर्स ट्रेडर होते थे, घोड़े वाले व्यापारी होते थे. वो जो हेडमैन था उससे बात करते थे और हेडमैन उन हॉर्स ट्रेडर की ओर से जो वॉरियर थे, लड़ाई में जो भाग लेते थे, उनसे बात करते थे. और इस तरह से हॉर्स ट्रेडर हेडमैन के माध्यम से अपने घोड़े बेचते थे. व्यापारी जंगलों के रास्ते होते हुए आते थे, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए इकट्ठे होकर आते थे. 8वीं शताब्दी के आगे की हम बात करें तो जो व्यापारी थे वो अपने गिल्ड भी बनाते थे, जिनमें मणिग्रामम और नानादेशी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख थे. दक्षिणी पूर्वी एशिया और चाइना से व्यापार करते थे. इसके अलावा भारतीय सूती कपड़ा, गरम मसाले बहुत प्रसिद्ध थे और जो और मारवाड़ी ओसियाल कम्युनिटी थी, समुदाय थे, वो भी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में सामने आए देश में. इसके अलावा गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिए, मुस्लिम बोहराज शामिल थे और वो पर्शियन गल्फ, लाल सागर, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और चाइना से व्यापार करते थे. वो सूती कपड़ा और गरम मसाले इन बंदरगाहों से भेजते थे और बदले में सोना और हाथी दांत अफ्रीका से लेके आते थे. चीन से ब्लू पोट्री और चांदी वो लेके आते थे. भारतीय उपमहाद्वीप का जो पश्चिमी तट है, वहां पर तो अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियन क्रिश्चियन व्यापारी आते थे. भारतीय गरम मसाले लाल सागर से होते हुए इटली के व्यापारी के द्वारा खरीदे जाते और फिर यूरोप के बाजारों में बेचे जाते बहुत महंगे दामों पर. इस तरह से गरम मसालों में हम बात करेंगे काली मिर्च, जायफल और सूखी अदरक, जिनकी मांग यूरोप के बाजार में बहुत ज़्यादा थी और यूरोप के खाने में ये बहुत महत्व रखते थे. इसीलिए हम देखते हैं कि यूरोप से व्यापारी भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए. जो वर्तमान अफगानिस्तान की राजधानी है, वो कंधार के साथ मिलकर सिल्क रूट पर यानी रेशम मार्ग पर आते थे और वो घोड़ों के व्यापार के लिए फेमस था. इसके अलावा काबुल से ऊंट, जो सूखे मेवे हैं और जो अखरोट हैं या कारपेट्स वगैरह हैं या रेशम है और या ताज़ा फल हैं, वो भारतीय उपमहाद्वीप में काबुल से आते थे. इसके अलावा दासों को भी बेचने के लिए लाया जाता था. बिदर के क्राफ्ट पर्सन इसलिए फेमस थे क्योंकि वो तांबे और चांदी में जड़ाई का काम करते थे और उनके काम को बिदरी के नाम से जाना जाता था. ऐसे ही पंचाल में आते हैं गोल्ड स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन और कारपेंटर, या हम इन्हें विश्वकर्मा समुदाय भी कह सकते हैं. ये मंदिर निर्माण के लिए फेमस थे. इसके अलावा वो महलों का निर्माण करने में या बड़े बड़े भवन बनाने में या टैंक बनाने में या जलाशय बनाने में भी भूमिका वो निभाते थे. इसी तरह जो बुनकर थे, बुनकरों में सलियार और काइकोलार्स एक समृद्ध समुदाय के रूप में सामने आए और उन्होंने मंदिरों में अनुदान यानी डोनेशन भी दिया. इसके अलावा
जो कारीगरी थी उसमें कॉटन क्लीनिंग या कॉटन से धागा बनाना या उसको रंगना भी स्वतंत्र क्राफ्ट के रूप में, कारीगरी के रूप में उभरे। समय के साथ साथ जो अहमदाबाद है, जो गुजरात का एक शहर है, वो एक बड़ा व्यापारिक शहर, कॉमर्शियल सिटी के रूप में उभरा और तंजावुर इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। ऐसे ही मुर्शिदाबाद जो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है और भागीरथी नदी के किनारे पर है, वो रेशम के केंद्र के रूप में उभरा और वेस्ट बंगाल की 1704 में राजधानी भी बना। लेकिन आगे आने वाले समय में वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि इंग्लैंड से आने वाला तैयार माल के साथ वेस्ट बंगाल का जो बुनकरों के द्वारा हैंडमेड प्रोडक्ट थे, हाथ से बनी हुई कारीगरी थी, वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। अगली क्लास में हम हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत के बारे में बात करेंगे। थैंक्स।